कांग्रेस ने जिन चीजों का ऐलान यहां पर किया है, दूसरे राज्यों में ये ऐलान के साथ ही वो चुनाव जीत गए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो। यहां पर भी वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। आप 1000 की बात करते हैं बहनों को, वो कहते हैं हम 1500 दे देंगे। वो आपसे बेहतर करके बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो इतना दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा देंगे। आप अर्ध सत्य बोल रहे हैं। 2 राज्य में वो जीते हैं, लेकिन हारे कितने ये भी तो आप देखिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कई जगह साफ हो गए। कोई अपवाद हो सकता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इक्का दुक्का जीतते भी हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो आज आप देखेंगे कितने बड़े हिस्से और कितनी बड़ी आबादी पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकार है। पिछली बार कौन जीता था सर एमपी में? देखिए, पिछली बार भी वोट 1 लाख हमें ज्यादा मिले थे मैडम। सीटों के गणित में हम थोड़े से पीछे रह गए थे और उसका कारण केवल एक था। उनने किसानों को कर्जा माफी की घोषणा की थी और ये कहा था कि 10 दिन में माफ, और 10 दिन में माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.25 साल तक उनने माफ ही नहीं किया। तो इस बार शिवराज जी का अंकगणित क्या कह रहा है? इस बार कितनी सीटें आएंगी और क्या आपकी ये लाडली बहन योजना मास्टर स्ट्रोक होगी आपके लिए? देखिए, मेरे लिए लाडली बहन मेरे लिए एक रिश्ता है, पवित्र स्नेह, आत्मीयता का। तो ये चुनावी साल में क्यों योजनाओं का ऐलान होता है? मैंने आपको बताया, अगर आप दिल से जुड़े हैं महिलाओं से, आप उनके लिए पहले भी योजनाएं लागू करते रहे, ये चुनावी करते नहीं रहे। मैं तो उदाहरण, अच्छा, अब मेरी योजनाएं देखिए आप, जब चुनाव नहीं थे तब मैंने कन्या विवाह गिनाई, मैंने लाडली लक्ष्मी गिनाई। मैं था जिसने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बहनों को स्थानीय जो सरकार होती है, ग्राम सरकार और नगर सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश था जिसने 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेगी, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसलिए घर से निकली बहनें, कोई मेयर बनी, कोई नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, कोई जनपद की अध्यक्ष बनी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, पार्षद बनी, सरपंच बनी, और आज सरकारें चला रही है। आज मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर नेतृत्व कर रही है तो महिलाएं कर रही है। केवल इतने ही नहीं, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया, चुनाव नहीं थे उस समय, कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा, बेटियों के हाथ में डंडा दूंगा तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के बताएगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में बेटियों को देने का काम किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सामान्य नौकरियों में भी 33% रिजर्वेशन अपनी बेटियों को दिया। तब कोई चुनाव नहीं थे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि अगर पुरुष के नाम पे संपत्ति खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर महिला के नाम पे खरीदोगे तो केवल 1% स्टाम्प शुल्क चुकाना पड़ेगा। पुरुष के नाम पे खेत, मकान, दुकान केवल पुरुषों के नाम खरीदी जाती थी। आज गर्व के साथ मैं कहता हूं कि स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए ही भले क्यों ना हो, 45% संपत्ति खरीदी जाती है महिलाओं के नाम। तब कोई चुनाव नहीं थे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि अगर कोई प्लाट पट्टा देंगे या मकान बनेंगे तो महिला, स्त्री और पुरुष, प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो स्त्री और पुरुष दोनों का नाम होगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने संबल योजना बनाई, जिसमें बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करने का, और बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया महिला को, गरीब बहन को, और बाद में 12000 इसलिए कि पोषण आहार भी मिल सके, बेटा बेटी को दूध भी पिला सके और आराम भी कर सके 1 आध महीना गरीब बहन अपने घर पर रहकर। तो एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं लगातार चलती रही है। बेटी के जन्म से लेके अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने माँ, बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। महिला सशक्तिकरण हमारे लिए चुनावी नारा नहीं, हमारा मिशन है। मामा तो आपको लड़के भी बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, ये पक्षपात क्यों? यहाँ पर देखिए आपके भांजे भी बैठे हैं, भांजियां भी बैठी हैं। नहीं तो मामा वो भी बोलते हैं, लेकिन अब भाई भी बन गए, बहना बनाकर। कभी मामा कभी भाई। मामा का संबंध है शिक्षा से, मल्टीपल रोल में घूम रहे हैं। मामा का। जो पिछला सवाल मैंने पूछा था आपसे, उसी पर वापस आते हुए कि कौन जीता था पिछली बार, कमलनाथ कहते हैं कि जनमत नहीं धनमत पर आप फिर से मुख्यमंत्री। मैं तो जनमत भी बता रहा हूँ, आप वोट देख लीजिए किसके ज्यादा थे। वोट हमारे ही ज्यादा थे। अरे सर, सीट से बनती है सरकार प्रभु, और उनकी भी बहुमत नहीं था, आपको ये भी पता है। हाँ, ठीक है। उनका बहुमत नहीं था। हम चाहते, का साथ मिला, सबका साथ मिला, निर्दलियों के साथ बनाई सरकार। हम चाहते तो सब जानते हैं। हम चाहते तो उस समय भी सरकार बना सकते थे, लेकिन मैं सीधे गवर्नर हाउस आया और मैंने कहा कि अब उनकी सीट ज्यादा है तो मैं सरकार बनाने का कोई दावा
करूंगा ही नहीं तो हमारे पास भी निर्दलीय आ सकते थे, हमारे पास भी दूसरी पार्टियों के लोग आ सकते थे। आपका क्या, आप तो बाद में कांग्रेस वालों को ही ले आए। नहीं, जब हमने नहीं, जब इनने वादे पूरे नहीं किए, हाँ। वचन नहीं निभाए, हाँ। और याद सिंधिया जी ने दिलाया तो बाहें चढ़ा के कहा कि सड़क पे उतर जाओ, तो उनका उतर जाओ देख लूंगा। तो ये तो उनकी पार्टी का सवाल था। उसी पर सवाल मेरा वही था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उनको मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी टिकट विकेट फाइनलाइज हो रहा है, कौन किसकी चल रही है? सर सवाल सुनिए, शिवराज जी की चल रही है, सिंधिया जी की चल रही है, या केंद्र नेतृत्व आता है तय कर देता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और यहाँ पर सब मन महसूस के रह जाते हैं कि हमारे उम्मीदवार को एक तो मैं ये कह दूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है, सिंधिया जी भी ऐसे नहीं कि मैनेज करने की जरूरत पड़ी है। मैनेज शब्द ही भारतीय जनता पार्टी में बेमानी है। हम तो प्रेम स्नेह से जुड़े हुए हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण पार्टी है। सामूहिक रूप से हम लोग साथ काम करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व का भी हमको मार्गदर्शन मिलता है, फैसले करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बार ऐसा क्या अलग है कि पिछली बार आपने केवल वोट अतिरिक्त लिए, इस बार आपको विश्वास है कि सीट ले लेंगे आप, जबकि आपको तो और साल बीतते जा रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे होंगे, एक ही चेहरा देख देख के लोग सोचेंगे क्या आप। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मुझसे परेशान है क्या कोई? एक फटीग नहीं आता है क्या एक मुख्यमंत्री, और कितने रिकॉर्ड? फटीग ये सब कुछ नहीं है। मीडिया के स्टूडियो में इनकी चर्चा होती है। आप मेरे साथ जनता के बीच चले। इस बार अलग क्या हुआ है शिवराज जी? इस बार क्यों आपको ज्यादा सीटें मैं मिलेंगी? जनता को प्यार करता हूं, जनता मुझे प्यार पिछली बार करती है। कम हो गया था लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और अपने नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर है। लोग उनके पीछे चलते हैं और विकास के काम केंद्र सरकार ने जो किए वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब कल परसों ही पूरा देश गर्व के साथ सीना फुला के कह रहा था चंद्रमा पे अब हमारा चंद्रयान उतर गया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों उपलब्धियां हैं और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास के काम करे। अब देखिए आप, तब और अब का अंतर 1 मिनट में। देखिए क्यों करें लोग। तब जब कांग्रेस की सरकार थी, सड़कें टूटी फूटी थी, केवल 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें हैं। तब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। 2 घंटा 3 घंटा बिजली का उत्पादन केवल 5,000 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है। तब सिंचाई की व्यवस्था ना के बराबर थी। कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सब ने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी। केवल 7.5 लाख हेक्टर में अब 47 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो गई है और 65 लाख हेक्टर की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तब पर कैपिटा इनकम थी केवल 11,000 रुपया, आज पर कैपिटा इनकम है 1,40,000 रुपया। तब मध्य प्रदेश का बजट था कुल 21,000 करोड़, आज मध्य प्रदेश का बजट है 3,14,000 करोड़। तब अर्थव्यवस्था का आकार मध्य प्रदेश की जीएसडीपी थी केवल 71,000 करोड़, आज हम 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। जाल में उलझा रहे हैं। उलझाने रहे, मैं सच बता रहा हूँ। एक बात बताइए, उलझाने का सवाल नहीं, ये मैं सच बता रहा हूँ। जब ये देखते हैं कि लगातार प्रगति हो रही है तो लोग, अब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% लगातार। आप बार बार अंजना को बोल रहे थे कि पिछली बार आपके वोट ज्यादा आए थे, लेकिन संजीवनी के तौर पर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आए काम। इस बार बैकअप प्लान क्या है? अगर वोट आपका शेयर ज्यादा होता है लेकिन सीटें कम होती हैं, तो शिवराज जी और बीजेपी का बैकअप प्लान क्या है? हम बैक रहने नहीं वाले तो अब क्यों करें। हम तो शानदार बहुमत से सरकार ऑप्शन के तौर पर तो रखता है ना आदमी कि अगर इतनी सीटें नहीं आई हमारी। कोई ऑप्शन नहीं, क्लियर कट शानदार मेजॉरिटी सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की आएगी, इसलिए कोई बैकअप प्लान नहीं। सीधे हम सरकार बनाएंगे। पिछले बार के चुनाव में जो हारे थे उनमें से 14 लोगों को फिर टिकट दे दिया आपने। ये जो 39 लोगों की लिस्ट है उसमें, तो इसमें क्या दिक्कत है? वही पूछ रहे हैं, क्या सोच क्या है? जो पिछली बार चुनाव हारे थे उनको आपने इस बार फिर से टिकट दिया है। हारने को कौन नहीं हारा? बड़े बड़े इंदिरा जी भी हारी, अटल जी भी हारे, तो इसका मतलब थोड़ी कि एक बार हार गए, एक आध चुनाव तो सब तो हार गए तो बिल्कुल बेकार ही हो गए।